है मैंने सबकी हकीकत। देखो आप अच्छा करोगी ना, इंडिविजुअल होगी तो कौन करेगा। पता है वो क्यों वो हुआ, क्योंकि एलन ने एफर्ट मारी खेले। आपका भी यही है कि आप अभी एफर्ट मारोगी, मैं मेरे उस पे आएगा, मैं बोलूँगा भाई उसने एफर्ट मारी, ये पार्टनर नहीं की, उसने अपनी तरफ से बैठी है। सिंपल। क्या मुंह लटकाया है फिर? मुंह लटकाया नहीं है। नहीं, ये इसको समझाओ। हाँ फवाद भाई, यार समझाओ, मुझे ये चीजें पसंद नहीं है, एंजॉय करना है यहाँ पे। नहीं एंजॉय करना नहीं है ना, एंजॉय करते करते हार जाएंगे। मैं कर रही हूँ आपके कहने पे एंजॉय, मैंने देखो कितना अच्छा किया तुमने मेरे पीछे बात की और मुझे पता है चला। अच्छा तो क्या होगा? क्या होगा? हो जाओ। अब ये मैं आपको बताऊं, क्योंकि इंसान को नहीं पता होता कि एक बंदा क्या सेक्रीफाइस करके आया है इतनी दूर। ठीक है, एक बात आप हर बात मजाक में लेके जाके, मैं इतनी रिलैक्स नहीं हूँ। मुझे जब वो कहेंगे ना तुम सेफ हो, मैं तब रिलैक्स होंगी, तब मुझे आप देखिएगा, तब आप जब चाहते हैं ना एक्चुअल मैं वैसी बन जाऊंगी। एक बात बताऊं आपको, एक बात, आपने फाइनल खेल लेना बस, बात खत्म। ठीक, ये पैरेलल में तुम अभी पार्टनर चेंज किया ना, ताकि तुम और लोगों को देखो, इतना रियलाइज हो कि हाउ बेटर ऑफ पार्टनर कदर है। तो इसको आई है ऐसे, मैं देखा उस तरफ, इसने गोली निकाली है। मैं इस तरफ देखा, मैंने कहा तीनों में से किसको दूं? मैंने सिर्फ एक टाइम पे मुंह छुपाया। आप हर रोज परफॉर्म नहीं कर सकते। कोहली भी नहीं करता, रोनाल्डो भी नहीं करता, सबका दिन होता है। आज दिन की शुरुआत है तुमसे हो गई है। दिन की शुरुआत ये हुई है कि स्कोर था मेरे पास। लेट्स सी, अभी तो एक गेम पड़ी हुई है, अभी जो गेम है वो भी पानी के अंदर है। सच पानी का टास्क बहुत मजा आया ना। सब वो अरीश से ही कह रही थी, वाटर लव यू बैक, यू लव वाटर। जब गई हूँ ना, जब मैंने रख के मैंने चलाना शुरू किया, वो इतना स्टेबल था कि मुझे ना एक सेकंड के लिए भी डर नहीं लगा। और मैं बस मैंने कहा चुप बन जाओ, चुप करके अपने हाथों की पोजीशन मैंने ऐसे फुल रखा हुआ है और मतलब थोड़ा सा लाइक दिस, तो पानी ना आराम से, जब मैं आज सीधे करती थी ना प्रेशर ज्यादा लगता है उस तरह। उसने वो भी एग्जैक्ट अपने टिप्स सबको दिए, उससे सबके लिए इजी हो। हाँ फवाद भाई ने बहुत अच्छा किया है। ये बहुत मजा आया यार, मैं तो थका नहीं, मुझे सिर्फ वे ने थोड़ा सा तब यूज करना चाहिए जब आपने सिर्फ राफ्ट को सीधा करना। मैं शुरू में थोड़ा आगे को झुका, मैं सब के साथ फर्स्ट वन आई डिडंट नो कि मतलब क्या सीन है, तो मैं आगे को थोड़ा सा था। फिर जब मैं एक दफा गिरा तो मेरा मेरी बोट नीचे टिल्ट डाउन हो रही है, मैं फिर थोड़ी बात पीछे आई डोंट नो मैन, क्योंकि अपना पता नहीं लगता ना कंपेयर आई थिंक no but अपना other than me, of course I can't judge myself because बाहर से पता लगता है। Other than me I think Fawad, during the task you can't tell us, I think Fawad went fast for me, Fawad, and I don't remember तुम्हारा और फवाद का मिक्स होगा। नहीं सुभान स्लो डाउन, इन बिटवीन सुभान वापसी में आते हुए थोड़ा सा उसको टकराया कौन को। I feel that सुभान वो एक अलग बात है कि दानिया ऐड अप नहीं हो पाएगा ना, ऐड अप नहीं हो पाएगा। वैसे माहम तुम्हें कैसा फील हुआ जब एलिमिनेट हो रही थी में आते हैं तो क्या फीलिंग है? फीलिंग यार ये थी कि निकलने का यहाँ से खौफ नहीं था मुझे, क्योंकि एक दिन ऑब्वियसली कोई भी चीज़ आपकी जिंदगी में आखिरी नहीं होती। मैं एलिमिनेशन की वजह से नहीं रो रही थी, वो तुम्हें पता है, कल नहीं तो आज हो जाएगा। तो बस ये वजह थी कि मतलब अभी मैं क्या बोलूँगी उनको जाके कि मैं इतनी जल्दी कैसे निकल आई, लाइक फिनाले तक तो जाती ना, एटलीस्ट रनर अप भी हो जाती। लेकिन वो चीज़ बस थोड़ा मिक्स फीलिंग्स थी। मैंने सोचा यार नहीं, शुरू से अभी तक इतना अच्छा खेल रही हूँ, अभी इन 2 दिनों में मैंने तो अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन ऑफ कोर्स आप अकेले नहीं जीत सकते, आप अपने पार्टनर के अलावा कुछ नहीं। तो मुझे कहीं ना कहीं ये भी था कि हाँ ठीक है, सब ये ना सोचे कि मैं मेडी के साथ ही स्ट्रॉन्ग थी,
अदरवाइज मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, लेकिन मैंने सिंगल भी खेला है। अस्सलाम वालेकुम, आप लोग देख रहे हैं सर्फ एक्सेल द अल्टीमेट मुकाबला सीजन 4 प्रेजेंटेड बाय लाइफ बॉय शैम्पू पावर्ड बाय कोलगेट मैक्स फ्रेश एंड वीगोटेल। हमारे ऑफिशियल टी पार्टनर है टपाल दानेदार और ट्रैवल एंड अकोमोडेशन गोल्डन पर्ल कॉस्मेटिक्स। कंटेस्टेंट्स आ चुके हैं और मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं इनको पिछले एपिसोड का रिजल्ट बताऊंगा और उसके साथ साथ एक बोनस गेम खिलाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक हो आप लोग? Yes, sir. अच्छा रेस्ट किया? हाँ, लग भी रहे हो आप लोग। किसी को भूख लगी है? अभी भूख नहीं लगी, बात की बात देखेंगे। फवाद को लगी हुई है। हाँ, इनको लगी है, इन्होंने कुछ खाया। लगी है? कुछ नहीं खाया? खाया नहीं है बाकी, बट टास्क वाली भूख नहीं लगी। बहुत खाने वाली भूख लगी है भाई। एक्टर्स कितने हैं यहाँ पे? तो फिर मैं ये सोच रहा हूँ कि पहले ना मैं आपको रिजल्ट बता देता हूँ। पिछले एपिसोड का रिजल्ट बताता हूँ। इफ्ती 3 मिनट और 16 सेकेंड, वो जो सर्फिंग वाला गेम था। फिर उसके बाद फैसल 3 मिनट्स 13 सेकेंड्स। फिर जेब 2 मिनट्स 32 सेकेंड्स। फिर मैडी 2 मिनट्स 23 सेकेंड्स। सुभान 2 मिनट्स 19 सेकेंड्स। फवाद 2 मिनट्स 14 सेकेंड्स। ये हो गया लड़कों का। लास्ट एपिसोड में पता है मैंने कहा थोड़ा होल्ड करो। हाँ, इसीलिए मैंने होल्ड करके रखा। हाँ, मैंने इसीलिए टेस्ट किया। मैंने कहा पता नहीं अभी रिजवान बोलेगा। मैंने कहा बॉस के ऑर्डर थे, सबर करो, सबर करना। वही जो अप्लाई करना। सबसे कम टाइम था आपका रिजवान, 2 मिनट और 12 सेकेंड। आपका और फवाद का 2 सेकेंड्स का डिफरेंस था, लेकिन ऑल ऑफ यू वेरी वेल डन। मैं लड़कियों की तरफ आता हूं। दानिया, आपने वो टास्क पूरा किया था 7 मिनट और 23 सेकेंड्स में, जिसमें 5 मिनट आपने पूरा एंजॉय किया। उसके बाद है महम 3 मिनट्स एंड 45 सेकेंड्स। उसके बाद है सना 3 मिनट और 38 सेकेंड्स। उसके बाद है फजाइला 2 मिनट और 53 सेकेंड। उसके बाद है बिनिश, जो बिल्कुल सवाल नहीं करती, 2 मिनट और 50 सेकेंड। अरीज 2 मिनट्स एंड 42 सेकेंड्स। अब मैं उसका बताता हूँ जिसका दिल ही नहीं था जाने का। उसमें सबसे नंबर 1 पे हो गया। जवेरिया रियली ओह माय गॉड 2 मिनट और 32 सेकेंड। वैसे जल्दी किया इसने अभी। आप दोनों के सेम टाइमिंग्स थे। नो 2 मिनट और 32 सेकेंड। वाओ, क्या पार्टनर मिला। एडवांटेज हुआ वो जो पूल में से स्नूकर बॉल्स पिक किए। प्रैक्टिस हो गई थी। लेकिन उस वक्त अच्छा फील हुआ होगा जब आपने पार्टनर चूज किया। लेकिन जब जेब यहाँ वो जा ही नहीं रही थी, तब क्या हो रहा था? मैंने सोचा मुझसे तो होगा ही नहीं है, क्योंकि समंदर में सर्फिंग, और मैं जब जब मैंने ट्राई किया और मैं अंदर चली गई थी, तब मेरी हार्ट बीट बिल्कुल रुक चुकी थी। मैंने आई थिंक उस वक्त सोचा मैं नहीं कर सकती है, लेकिन जब मैंने कर लिया मुझे इतना प्राउड हुआ अपने आप पे कि वाकई मैं ये भी कर सकती हूँ। मुझे अपनी इतनी स्ट्रेंथ नहीं पता थी। बट वेरी वेल डन। थैंक यू, थैंक यू। फजाइला क्या बात हो रही है? फवाद से क्या बात हो रही है? सर मैं
मुझे पता नहीं था कि मेरा थर्ड पर है, मुझे लग रहा था कि शायद मैंने प्लेस बहुत अच्छा किया था फजाइला ने और सबसे फर्स्ट पे गई थी। मुझे बहुत खुशी हुई थी जब फजाइला स्टार्ट किया क्योंकि मैं हिम्मत हार चुकी थी उस वक्त। पोजीशन चेंज कर लो फजाइला के साथ। एक ही तो जीती हूँ। लेकिन आपको थैंक यू बोलना चाहिए। मैंने बहुत बोला है दोनों का। बिल्कुल, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। अगर आप लोग नहीं मुझे उस वक्त थोड़ा सा स्पेस देते ना, मैं वाकई मैं नहीं कर सकती। थैंक यू सो मच, थैंक्स टू यू गाइस। अब मैं आप लोगों को सिर्फ 3 टीम्स का मैं बताऊंगा। टाइमिंग्स तो सबको पता चल गया। तो सबसे पहले हैं ज़ेब एंड जवेरिया, फिर उसके बाद हैं फवाद एंड फजाइला, और थर्ड वाले जो हैं मैडी एंड बिनेश। आप लोगों के 5 नंबर हैं, बाकी तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए ना मैंने कहा यार इन्होंने टफ गेम खेला है, अब कोई इनके साथ ना कोई ऐसा गेम खेलता हूँ कि ये एंजॉय करें, है ना इफ्ती? एक्टिंग आती है ना इफ्ती? थोड़ी बहुत कोशिश कर। नहीं, आपके एक्सप्रेशंस जो है ना वो एक्टिंग है सही में। वहां मुंह क्यों बनाया? नहीं, मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है। क्या चल रहा है? कैलकुलेशन। किस बारे में? इसी बारे में कि आज भी नहीं हो पाया। देखो परेशान नहीं हो बिल्कुल भी, आपकी वजह से बोनस गेम खिलाता हूं। 5 नंबर का होगा, सब खेलेंगे। आंखें बंद करके एक एक पर्ची एक एक टीम निकाल ले। क्या हो सकता है बोनस गेम? दमशराट। इफ्ती क्या दिमाग में आ रहा है? पीने का कुछ होगा। एक्सपीरियंस होता है, लेकिन ये नहीं है। पर्चियां खोलो सारे। Sex. आगे बताएं, पर्चियां तो देख ली सबने? 1 पे कौन है? सुभान एंड दानिया, सामने आ जाओ काउंटर पे। ओके, चाय बनानी है। अच्छा 4 पे कौन है? हम लोग हैं। रिजवान और सना, आप लोगों को जज करना है कि सुभान और दानिया क्या कर रहे हैं। अच्छा, ये है एक्टिंग चैलेंज। पोंग, ब्रिंग द टास्क प्लीज। अभी आप दोनों ने नहीं पीना, ये गेम है। 2 जूसेस है वहां पे, एक स्वीट है और एक सॉल्टी है, और ये दोनों सिप लेंगे और दोनों एक्टिंग करेंगे, ब्लफ करेंगे, या सॉल्टी की या स्वीट की। ओके, ऑपोजिट भी कर सकते हो, लेकिन सेम एक्टिंग होनी चाहिए। और सामने वाले को ये जज करना है कि स्वीट किसके पास आया और सॉल्टी किसके पास आया। अच्छा, तो ये ब्लफ भी कर सकते हैं और सच भी बता सकते हैं? ब्लफ ही करना है। ओके, हम सबको गेस कर रहे हैं शोएब भाई? सबको नहीं, सिर्फ ये लोग गेस करेंगे। जो एक्टिंग कर रहे हैं वो गेस नहीं करेंगे, जो गेस कर रहे हैं वो एक्टिंग नहीं करेंगे। और जो दोनों टीम्स में से जो जीतेगा उसे 5 नंबर मिलेंगे। सुभान और दानिया, आप लोगों को एक आइडिया देता हूं, उस तरफ मुंह करके सिप ले लो, उसके बाद डिसाइड कर लेना। किसके पास स्वीट है और किसके पास सॉल्टी है? अरे दानिया में मीठा है, मुझे लगता है वो उसका नमकीन है। Go with your gut. That's my gut feeling. I think she's got the sweet one and he's got the salty one. Go with your gut. Yeah. रिजवान और सना, कितना टाइम चाहिए? बस बताने लगे आपको। और let's go for it. रख दें, अब रख दें। Let's go for it. अब बस उन्होंने गेस करना है।
बताओ क्या बताएं। दानिया के पास स्वीट है, उनके पास सॉल्टी है। सुभान का सॉल्ट। दानिया के पास स्वीट है और सुभान के पास सॉल्टी है। ऐसा ही है क्या है फिर? मेरा सॉल्टी है, इसका स्वीट। हम सही है? नहीं ना, गलत बताया उन्होंने। गलत बताया। गलत बताया। मेरा सॉल्टी है और ये इतना सॉल्टी है कि एक सिप मेरे अलग से नहीं उतर रहा। 5 नंबर मिलते हैं, आप दोनों को आ जाओ। भाई एक्टिंग तो इसने की है, एक्टिंग तो इसने की है, मेरा तो असल में अच्छा था। मेरा बहुत बुरा है, इससे बुरा मैंने आज तक नहीं दिया। I want to try। तुम पी के कर लो ना। हाँ कर लो। यार आप लोगों को ये नहीं पता चला शोएब भाई कि वो एक बंदा सारा पी गया है। उनको लगा होगा ना जीतने के लिए कुछ भी कर। कोई बात नहीं। मैंने कहा रिवर्स खेल रहे हैं हमारे साथ। चलो तुम्हें जितवा दिया मैंने दानिया। पोंग प्लीज ब्रिंग द नेक्स्ट 2 ग्लासेस। नंबर 2 किसके पास है? 5 किसके पास है? 5 आप लोगों ने गैस करना है दोनों ने। मैडी एंड बिनिश आप लोग इस तरफ आ जाओ। फवाद एंड फजाइला जब तक मैं ना बोलूं प्लीज ये दोनों ग्लासेस नहीं उठाने। थैंक यू। मैं आपको पता है मैं आपको दोनों सीधा कर लो मुंह। अब ग्लास उठा लो दोनों। मैडी और बिनिश मुझे लग रहा है दोनों मीठा पी रहे हैं। फजाइला पी लो पी लो सुकून से पियो, चिल करके पियो। ग्रेट, वेरी गुड। लेकिन फजाइला पूरा पीना है, छोड़ना नहीं है इसको, पीना पूरा है। अच्छा एक बात है, पीना पड़ेगा। अब जैसे ये कह रहे हैं पूरा पीना तो लाजमी नहीं मैं बता रहा हूँ कि हम अभी नहीं बोल रहे यार। फवाद पी लेते। अबे यार फवाद भाई यार कम ऑन। वो पूछो उठा के नहीं लेट्स ड्रिंक इट ऑन। हैं? Do it. मेरे साथ रह के पॉजिटिव होगी। Do it, मत पिलो। नहीं ओ इट्स ओके। फजाइला का सॉल्टी है, फवाद भाई का स्वीट है। सॉल्टी गलत हो गया। जीतने के लिए जहर भी पी सकते बेटा। ये तो सिर्फ नमक था। फजाइला बहुत तूने शुरू में डिसबिलीफ में डाल दिया था। शुरू वाला जो पलटी हो ना तो क्या एक्टिंग थी? शोएब भाई ने एक बात बोली थी, क्रिकेटर्स हाथ ना उठाओ, क्योंकि मुझे पता है बहुत बड़े एक्टर हैं। नंबर 3 किसके पास है? आप लोग चले जाएं काउंटर पे। और नंबर 6 आप लोग देखोगे और बताओगे। आप लोगों ने पहले बात करनी है, सिप लेना है, सिप उधर देख के सिप लेना है, कोई मसला नहीं। उससे मैंने कैसे किया, मैंने कैसे किया। चाचा आप जीते। मजा आ रहा है देखने में। हम कर रहे हैं आपको देखने मतलब। इफ्तिखार भाई सॉल्टी, माँ हम स्वीट। नीचे दिखाओ। इफ्ती ग्लास के नीचे क्या लिखा हुआ है? एक बताए। नंबर 2 जो है वो सॉल्टी है। आपके ग्लास के नीचे क्या लिखा हुआ है? नंबर 2 आपके तो सॉल्टी है। 5 नंबर बहुत गंदा था भाई। गुड जॉब गाइस, वेरी वेल डन। 5 नंबर मिल गए। हम आपकी साइड। अच्छी एक्टिंग की इन्होंने। बहुत सही। इफ्तिखार भाई तुम इतनी फेक एक्टिंग कर रहे थे, स्वीट पे सॉल्टी के लिए। यार ये पहले बताया था ना। ये तो पहले बताया था। ये चीटिंग है।
आपने फॉर्म में नहीं लिखा था। नेक्स्ट टीम नंबर 7 अरीज एंड जाए फैसल और अरीज जाए काउंटर पे। गेम में है ट्विस्ट, आप सब लोग मिलके जज करोगे। OMG, और जब वो कर देंगे तो रुक के बताएगा। अगर 4 टीम्स ने सही जज किया तो उनको नंबर्स मिलेंगे। हाँ, टोटल आप लोग 6 टीम्स हो, एक वहां है। 4 टीम्स ने सही जज करना है। नहीं करोगे 6 में से 4, उनको नंबर्स मिलेंगे। अब रेडी? आर वी रेडी? चलो भैया रेडी। जी इफ्तिखार, हम आप लोग बताएं। इनकी है सॉल्टी है। नहीं, मुझे अरीश का अलग। नहीं, ये मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए आप लोगों से। सारी उम्र हमने एक्टिंग की है ना। अच्छा, बस मैं बता रहा हूँ। ओके। अरीज की है सॉल्टी, इसकी मीठी। तो मैं भी यही ठीक है। इफ्तिखार एंड माहम आप कह रहे हैं अरीज की सॉल्टी है, फैसल की मीठी है। अब बोल दिया इन्होंने। जी नेक्स्ट टीम कौन सी है? मुझे अरीश की मीठी लग रही है। मुझे लग रहा है कि अरीश की सॉल्टी ही है, क्योंकि उसका एक सिप भी नीचे नहीं आया। उससे कभी भी कलर डार्क नहीं होता, समझ रहे हैं? पहले भी यही कह रही था मैं। हम फैसला दोबारा ले सकते नहीं, हो गया एक दफा फैसला। बहुत खराब हो यार, तो दोनों चेंज किए। अभी पहले कुछ और दिखा रही थी, अब कुछ और दिखा रही है। अरीश का मीठा है गाइस, लिखवा लो मेरे से। एब एंड जवेरिया, आप दोनों बताओ। हमारी तरफ से अरीज स्वीट, फैसल सॉल्टी। ठीक है, नेक्स्ट टीम मैडी एंड बिनिश, बताओ आप लोग। बोलो। सिर्फ फैसल सॉल्टी और अरीश स्वीट है। सुभान एंड दानिया, फैसल सॉल्टी, अरीज स्वीट। ओके जी, मैडी एंड बिनिश। फैसल का स्वीट है, अरीज का सॉल्टी। फैसल का स्वीट और अरीज का सॉल्टी। एक मिनट। नहीं, अब 1 मिनट नहीं होना। हो गया जी। रिजवान एंड सना, अरीश का सॉल्टी है, अरीज का सॉल्टी, फैसल का स्वीट। रिजवान और सना। जी फवाद एंड फजाइला। फैसल का सॉल्टिश है और उनका स्वीट है। फैसल का सॉल्टिश और अरीज का स्वीट। फैसल आप ग्लास उठाएं। क्या लिखा हुआ है? एक्स मतलब स्वीट। दिस इज स्वीट। यस, स्वीट। और वो सॉल्टी है। क्या लिखा हुआ है अरीज आपके ग्लास के नीचे? सॉल्टी है गाइस। सॉल्टी है। एंड आ जाओ यार, मैं पी रहा हूँ सारा। देखो कितना मैंने पी लिया, तो देखा है ना पी रहा हूँ। वो उसने भी चला के दी थोड़ी सी। यही तो बोला कि अरीज का सॉल्टी है और उसका स्वीट। फैसल एंड अरीज बहुत अच्छे। चलो, असल में हम ड्रामा भी साथ में कर रहे हैं ना, तो एनर्जी मैच होगी। सुभान एंड दानिया, आप लोगों को मिलते हैं 5 नंबर्स। फवाद एंड फजाइला 5 नंबर। फैसल एंड अरीज 5 नंबर। इफ्तिखार एंड माहम 5 नंबर। लेट्स मूव टू द गेम। सही गैस करेंगे तो चारों को 5-5 पॉइंट्स मिलेंगे और उनको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन तो हमने सही गैस किया। मतलब दो टीम दोनों ने सही किया, बाकी सबने को एक्टिंग करना था, एक को गेस करना। नहीं ठीक है, लेकिन 4 टीम साथ होते हैं क्या? ठीक है। हाँ, तो फिर वो लास्ट जो बची थी ना, तो हमें एक्टिंग के लिए क्यों नहीं भेजा? क्योंकि आप हमें गेस कर रहे थे ना, हम एक दूसरे से खेल रहे थे। एक को एक्टिंग करना था, एक को गेस करना था। सो ही चोज अस टू गो एंड एक्ट बिकॉज वी वर ऑन द सेकंड, और आपने गेस कर लिया बिकॉज यू वर सेकंड फ्रॉम द। No, but what happened in this one? ये 4 टीम को गेस करना था सही, 2 पॉइंट मिलते। तो हम कितनी टीम बैठे हुए थे? तो 2 ने गेस कर लिया, बाकी सब ने गलत किया, तो वो पॉइंट अब उनके पास चला है। 4 नहीं तो 4 टीम कैसे बन सकती है? 2 की टीम बन सकती है, क्योंकि पीछे 6 थे, एक तो एक्टिंग कर रहा था 7वां। तो 4 की टीम तो ना, अभी 2 की टीम हुई ना, तो हम दोनों टीमों ने तो कर लिया गेस। 4 टीम को करना, 4 टीम बन ही नहीं सकती ना। 6 टीम, 4 टीम है ना, तो 7वां तो जाके एक्ट कर रहा है। 6 बजे में से 4 को सही गेस करना। तो हमने 4 ने सही गेस किया। 4 टीम जो होने वाले हैं उसकी पूजा करें। पर यू आर लकी कि तुम्हें वो नीचे वाला मिला, अदरवाइज कड़वे वाला बहुत बुरा था।
अच्छी एक्टिंग पता क्या होती है? अच्छी एक्टिंग ये होती है कि आप एक्टिंग ना करें। हाँ लेकिन इनको कंफ्यूज करने के लिए करना। तो वो तो हमने किया ना, वही तो कंफ्यूज हुए। आपके एक्सप्रेशन पे तो वो कंफ्यूज हो रहे थे। हाँ ना, क्योंकि मैं उनको ब्लफ कर रही थी ना, ब्लफ कर रही थी बार बार कि वो, अगर वो तुमने नोटिस किया, अगर कोई डिसीजन लेते थे ना फिर कहते थे नहीं। वो बहुत मजेदार मोमेंट था। सुभान एंड दानिया, मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल। अब होगा आप लोगों का इम्तिहान, क्योंकि ये खेल है सर्फ एक्सेल का और इस खेल में आप लोग गिरोगे तो कपड़े गंदे होंगे। फिक्र नहीं करना, जिद्दी दागों के लिए सर्फ एक्सेल है ना, ठीक है? आप किस चीज पे खड़े हो? सारे प्लेटफॉर्म, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म। इसके आगे क्या रखा हुआ है? बॉल्स। एब्सोल्युटली, बहुत सिंपल सा गेम है और एक एक प्लेटफॉर्म आप लोग दोनों पार्टनर्स मिलके पानी में ले जाओगे, अपनी जगह सेलेक्ट करोगे और एक आपका पार्टनर जो है आप उसको हेल्प करोगे जो ये प्लेटफॉर्म पे खड़ा होगा। दूसरा पार्टनर जो है आप लोगों को बॉल्स दे देगा, एक इस हाथ में और एक इस हाथ में। जो ज्यादा देर खड़ा रहेगा वो जीत जाएगा। 10, 7 और 5, बाकियों का 0। समझ आ गई है? और एक दफा जब आप लोग हेल्प कर दोगे अपने पार्टनर को, बैलेंस कर दिया, दूसरी दफा टच नहीं करना ना पार्टनर को, ना ये जो फुटबॉल आपको नजर आ रहे हैं, ना प्लेटफॉर्म को। आप लोगों में से फॉर्म के ऊपर कौन खड़ा होगा? डिसाइड कर लेते हैं। जल्दी कर लो डिसाइड। जब शोएब मलिक ने इस टास्क के बारे में कहा कि इसमें लड़के भी जा सकते हैं या लड़की जा सकती है, तो मैंने देखा कि सारे लड़के जा रहे हैं, तो मैं ट्राई करता हूँ। ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये आप दोनों मिलके लेके जाओगे। मैं आप सबको इतना टाइम दूंगा कि आप लोग अपने पार्टनर की हेल्प करके उसे बैलेंस हो जाए, बॉले 2 पकड़ा दो, देन आई विल स्टार्ट द टाइम। फिर भाई ये बताएं कि पार्टनर इस प्लेटफॉर्म को पकड़ सकता है पानी में? जब तक पार्टनर ने प्लेटफॉर्म के ऊपर चढ़ना है तब तक वो हेल्प करेगा। अदरवाइज यू हैव बैलेंस्ड योरसेल्फ, डन। लेकिन मैं सिर्फ आपका पार्टनर आपको साथ में इसलिए जाने को कह रहा हूँ कि अगर कोई थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाए, कोई गिरने वाला हो तो वो पकड़ ले। जो शुरू करने लगा है मुझे बता दो, उसका टाइम मैं शुरू कर दूंगा। माम रेडी? शुरू है। माम और इफ्ती का टाइम शुरू हो गया है। गड़बड़ हमने यहाँ की है कि हम लोग जब गए हैं ना तो सर ने बोला है जी आप लोगों ने वो फ्लोटिंग बोट्स लेके जानी है, वहाँ पर एक पॉइंट बताया, हम वहाँ तक ले गए कि हमारा फाउल ना हो। अभी मैं पूछ कर गई थी कि सर आप काउंट करेंगे 10 तक, तब तक सब बैलेंस करके खड़े हो जाए। वो इतना मुश्किल लग रहा था, मैंने कहा यार अभी किसी से बैलेंस होगा नहीं इतनी जल्दी, तो मैं चढ़ी और मैंने विदिन 10 सेकेंड बैलेंस कर लिया। मुझे ये था कि यार कोई और कर नहीं पाएगा, एटलीस्ट मैं बैलेंस कर लूँ। अगर मैं चंद सेकंड्स भी रुक गई तो शायद मैं जीत जाऊँ। उस टाइम पे अगर 10, 9, 8, 7 हो रहा होता ना, अब हंस क्यों रहे हैं यार? अगर ये हो रहा होता तो किसी ने भी नहीं टिकना था। सबसे बड़ी गलती जो हमारी हुई, हम सब एक साथ चले गए और पीछे से मैडी की बोट लिटरली इतनी बुरी मेरी बोट के साथ आके आवाज भी दिया कि ना करो ना करो ना करो ना करो, और मैं बिल्कुल दूं पानी के अंदर। हम खड़ी हुई थी और उसने बैलेंस किए, बहुत फौरन गिर गई, तो मुझे अंदाजा हुआ, मैंने कहा यार ये तो बॉयज का गेम लग रहा है मुझे। मैं देखूंगी।
उधर से नहीं दे सकती, तुम्हें आना पड़ेगा, मैं बैलेंस बनाया हुआ। नहीं बहुत आराम से, बहुत स्लो। जुबान रेडी? मैंने बस अपने आप को फोकस्ड रखा, और जब मैं एक बार उस पर फ्लोटिंग ब्लॉक पे चढ़ गया तो वो बड़ा क्रूशियल पॉइंट था, क्योंकि उस वक्त नहीं पता था कि क्या करना है, किस तरीके से उस फ्लोटिंग ब्लॉक को बैलेंस करना है। क्योंकि वैसे अगर वो स्टिल है तो फिर तो ठीक है, कोई मसला नहीं, लेकिन वो वेव्स की वजह से मूव हो रहा था। आप भी अगर बैलेंस कर लेती यूं करते हुए तो सही हो जाना था ना। थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, उसकी वजह से हो गया, वरना मैं ये बहुत देर तक कर सकती थी। मुझे तो अभी अगर मैं सर्फिंग कर सकती हूँ तो ये तो कुछ भी नहीं था। अरीज रेडी? अरीज और फैसल का टाइम शुरू हो गया है। वो जगह वो बहुत अनबैलेंस थी और वहाँ पर वेव्स कुछ इस तरह से थी कि इस साइड पे ज़्यादा और फिर वो यूँ स्लोप में कम हो रही थी। तो आई ट्राइड माई बेस्ट एंड आई मेड माई बैलेंस, बट इट वॉज वेरी डेंजरस ऑल्सो एट द सेम टाइम, बिकॉज नीचे बहुत ख़तरनाक पत्थर थे। आपका मैंने टाइम रोक दिया, प्लेटफॉर्म वापस लेके जाएं, दोबारा खड़े हो। वो वेव्स की वजह से मूव हो रहा था, और वो बहुत ज़्यादा, मैं उसको देख रही थी, वो यूं मूव हो रहा था। उसमें बैलेंस मेंटेन रखना बहुत मुश्किल था। ये लिबर्टी मिली हुई थी कि आप अपनी मर्जी से कहीं भी से स्टेबल कर लें। सो हमें उस वक्त ये दिमाग यूज करना था कि वेव जहाँ पे कम हो हम वहाँ जाके स्टेबल करें। सो या एग्जैक्टली। लेकिन हमने इससे सीखना है कि जब भी हम कुछ भी टास्क परफॉर्म करें तो हमने उसको पहले रीड करना है। इनिशियल प्लान ये था कि मैं जाऊंगा, बाकी सबको देखा, कुछ टीम्स 1-2 सेकंड ही कर पाई, तो हमने कहा कि चलो एटलीस्ट हम कुछ सेकंड्स कर लें, 1 मिनट कर लें, 2-3 मिनट कर लें। जवेरिया ने बैलेंस कर लिया। स्टार्ट है इनका भी टाइम। जेब और जवेरिया आ जाओ दोनों। आई थिंक हमारी गलती वहाँ थी जहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा वेव्स थी, हमने वहाँ पे ट्राई, वेट की वजह से वो हमसे हो नहीं पाया, तो ये पॉइंट्स जाहिर है हमें इफेक्ट करेगी आगे जाके। अभी तक सिर्फ सुभान ही हैं जो कंटिन्यूसली खड़े हुए हैं और तकरीबन 4 मिनट से ज़्यादा ऊपर हो चुके हैं। फवाद रेडी? टाइम शुरू है फवाद और फजाइला का। इतना मुश्किल दिखने में लग नहीं रहा था, लेकिन जब करने की बारी आती है तो फिर पता चलता है कि टास्क कितना मुश्किल होता है। हम दोनों उस वक्त जो है वो सोच रहे थे कि कौन जाए। ऑनेस्टली मैं भी जाना चाहती थी, फवाद भी जाना चाहती थी, लेकिन फवाद ने उस वक्त ही डिसाइड किया कि बेहतर है कि मैं इसमें जाता हूँ एंड आई विल डू इट। और मुझे फवाद पे बहुत ट्रस्ट है। सुभान जब बोट के पास जाता है, रैफ्ट या रोप के पास जाता है, वो रुकवा देते हैं और उसके बाद फिर उनको बोलते हैं रैफ्ट को दोबारा बीच में लेकर आओ, ताकि दोबारा वहां से दोबारा टाइम स्टार्ट किया जाए। आई थिंक दैट्स अ फेयर कॉल। मैडी आज ही कर रहे हैं। भाई मैडी हर गेम में समझ रहा है कि यार क्योंकि वो इतना अच्छा स्कोर भी कर रहा है और कामयाब भी हो रहा है और सक्सेसफुली क्रॉस भी कर रहा है, उसको लग रहा था कि वो बहुत आसानी से इस रैप पे खड़े होकर ना वो कर देगा, बड़ी बॉडी शॉडी वगैरह है ना, लेकिन इसमें डोली शोली वगैरह काम नहीं आते। इसमें ना वेट बड़ा मैटर करता है। और फिर हम लोगों ने डिसाइड किया
कि उसके प्लेटफॉर्म पे कौन जाएगा और कौन बैलेंस करेगा, बिकॉज मैडी ने ट्राई किया था, बिकॉज वो वेट ज़्यादा होने की वजह से हमने देखा कि उस प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा बैलेंस नहीं हो पा रहा है। तो फिर आई जस्ट डिसाइडेड कि चले मैं कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने देखा कि और भी लोगों का नहीं हो रहा है, तो थोड़ा बहुत डर था, थोड़ा बहुत भी काफ़ी डर था कि ये नहीं हो पाएगा, बट स्टिल मैंने कहा कि लेट्स डू इट, जो होगा फिर देखा जाता है। और मैंने अल्लाह ताला का नाम लिया है और मैं स्टार्ट हो गई हूँ। हाँ, मुझे लगता है कि ये लड़कियों का काम नहीं है। नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये लड़कियों का ही टास्क था, क्योंकि लड़कियाँ होती हैं थोड़ी लाइट वेट और इसमें हैवी वेट वाले लड़के डिसबैलेंस हो जाते हैं। लाइक बैलेंस उनका अच्छा नहीं होता है, लड़कियों का बैलेंस ज़्यादा अच्छा होता है। सुभान का जो प्लेटफॉर्म है वो बार बार बोर्ड के साथ जो है वो टकराता है, इसलिए हम उसका टाइम रोकते हैं, फिर प्लेटफॉर्म को साइड पे करते हैं बोर्ड से दूर और फिर दोबारा से उसका टाइम शुरू होता है। रिजवान, आपने देखा कि आप जब गए थे आपको लगा कि लड़कों का टास्क है, लेकिन जब आपने ट्राई किया तो आप बार बार गिर रहे थे। तो फिर आपने मुझे कहा कि सना आप ट्राई करो, तो मैंने ट्राई किया। तो जो राफ्ट है ना वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए था और उसमें फोम ज़्यादा होता ना तो थोड़ा और ज़्यादा ऊपर, तो फिर आई थिंक मेरा बॉडी वेट ज़्यादा था जिसकी वजह से वो राफ्ट अंडर वाटर हो गया, तो मैं तो खड़ा ही नहीं हो सका उस पर, तो बैलेंस करना तो दूर की बात। आई ट्राइड 3-4 बार मैंने ट्राई किया लेकिन वो नहीं हो सका। रिजवान, आप हटोगे तो टाइम शुरू होगा। टाइम उसका रोक दें। सना रेडी है, टाइम शुरू हो गया है। किसी का भी टाइम रुकेगा तो वो प्लेटफॉर्म से नीचे नहीं उतरेगा। रिजवान एंड सना आ जाओ, बाहर आ जाओ। डर भी लगता है, तो वेव्स जब आ रही थी तो उससे मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो रही थी। अब मैं जैसी चढ़ी और जैसी टाइम स्टार्ट हुआ, एकदम से इतनी कोई बड़ी सी वेव आई कि मैं पीछे गिर गई। फवाद का टाइम फिर से शुरू हो चुका है। सुभान, मुझे ऐसा लगता है कि खड़े ही रहेंगे, इनको शायद वो ट्रिक मिल गया है जो बाकियों को नहीं मिल पाया। मैंने ये टेक्निक किया कि जिस तरफ वेव जा रही है और जिस तरफ हवा जा रही है, आपने अपना पोस्चर उस तरह करके रखना है ताकि आपका बैलेंस खराब ना हो। कॉमेडी लग रहे थे वहाँ पे। आप दोनों गिरा, शाबाश फवाद, बिनेश एंड सुभान। I think Subhan is doing really well. सुभान बहुत अच्छा खेल रहे हैं और फवाद भाई, he is my favorite। वो टास्क में भी अच्छे हैं, एक बेहतरीन इंसान भी हैं। मैं कहती हूँ कि जो बेहतरीन इंसान होता है ना और जो सबका अच्छा चाहता है, अल्लाह ताला उसके साथ होता है और उसको जितवाता है। सही बात है, वो जो बैलेंस कर रहा है ना वो बहुत अच्छा कर रहा है। बीनिश भी बहुत अच्छा कर रही है। देखो ना, ये देखो ना, ये सब ये लाइट वेट है, तो इसलिए ये लोग बड़े आराम से बैलेंस कर रहे हैं। सुभान जो है वो गिर चुके हैं। मैंने इस टास्क को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। ये वो चीज़ है जो मैंने आज तक लाइफ में कभी नहीं की थी और शायद मुझे दोबारा करने का मौका ना मिले। तो इट वाज अमेजिंग। वो अभी तक खड़ा हुआ है, पता ही नहीं है ना कि कितना एक्चुअल टाइम है। मुझे लग रहा है वो बस अपना कोई स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं। तो रहा है बहुत अच्छा। मुझे लगता है ये फवाद भाई का गेम। दोनों बहुत टफ चल रहे हैं, फवाद और बिने। स्क्रीन पे देखना सब ऐसे कर ले। चीता बंदा है ये, जहाँ घूम रहा था ना मुझे लगा था फिर समंदर पार करता हुआ वहाँ चला जाएगा।
टाइम से सबको ये समझा रहा हूँ कि पानी के गेम में पानी से डरना नहीं। पानी में ना जब भी आपको उसके फ्लो को संभालना है। मेरा नीचे जाना था ना, मैं उसको पहले नीचे जाने देता था, फिर उसके साथ अपनी बॉडी उठाता था। नीचे जाने देते तो वो पीछे से फ्लिप करता था। अच्छा, बॉडी वेट एक तरफ हो जाता था सारा। हाँ, मैंने बहुत एंजॉय किया यार। मैंने सारे व्यूज देखे, पहले उधर का इधर का, फिर मुझे सनसेट दिखाए। मुझे फिर सनसेट दिखाए। 20 मिनट हो चुके हैं दोनों को और ये जंग है कि फर्स्ट नंबर पे किसने आना है। अब देखते हैं कौन आता है फर्स्ट नंबर पे। Well done, Binish, both of you. बिल्कुल यहाँ लेके आओ। चलो बैलेंस कर लो जल्दी से। टाइम शुरू हो गया है। ये था गेम सर्फ एक्सेल का और वो खत्म हो चुका है। इसका रिजल्ट डाइनिंग एरिया में बताते हैं। ग्रेट यार, क्या हो गया भगत भाई? नहीं ब्रो, वो पता है क्या, उसको मैंने बोला है मेरा मुंह इधर नहीं करना। जब उसने छोड़ा है ना, तो मेरा मुंह इधर कर दिया। तो आप दोबारा बैठ गए थे नीचे? पता मत, थोड़ा गुस्से पर इधर हर चीज हो रही थी, इसलिए आई डिडंट से एनीथिंग। मैंने बोला 3 दफा मैंने उसको, जब पहले भी मैंने कहा मेरा मुंह उधर रख, वेव्स का पता चलेगा। एग्जैक्टली। जब वो गया फिर मेरा मुंह था, मैंने उसको उसी टाइम बोल दिया कि यार ये क्या आते ना, नहीं तो आप बोल देते शुएब भाई उसने मुंह मेरा उस तरफ। फिर ऐसे यार ये भी हो सकता था कि वो सब उधर ही हुआ है, बीच में लाके तू ठीक है जा रही उनकी वहीं से वहीं जा रही, फाइन। मुझे उधर ही रह के शुरू करना, मुझे इधर बीच में नहीं लाना चाहिए। मैं तो बार बार बीच में लिए जा रहा था। सिंपल सी बात है ना ब्रो। तुम्हें पता है ये बोल रहे थे ना सर बार बार पीछे आने का, 4-5 खड़े हुए। आई नो सब ये हाथ वो सब। हाँ सारी अगर ग्रुपिंग है तो फाइन है। वो बेस्ट अंदर का स्पीड ना जगाओ। नहीं जगाना वाला मैं जगा चुका हूँ। गंदा वाला ना जगा, मैं जगा चुका हूँ। जो मेरे साथ आज सुबह में हुआ ना, तो जेब ने दोबारा से हर कोई एफर्ट कर रहा है। आप इसमें इसको बोला थोड़ा हाथ, मुझे पता है, लेकिन मैंने बोला नो, एफर्ट कर रहा है नो। इसकी जगह कोई भी होता है उसको बोलता नो, एफर्ट करो। नहीं लेकिन ये यहाँ से भी सही कह रही है। नहीं यहाँ खुद वहाँ पे आ गए, लेकिन यहाँ पर नहीं ना। जब अगर एक बंदे का सिर्फ वही हुआ सब लोग अपने लिए ना तालियां बजाओ, मैं भी बजाता हूँ आप लोगों के लिए। आप सब लोगों ने बहुत मेहनत की है। मैं बताता हूँ जो लास्ट वाला गेम आप लोग खेले हो, रिजवान एंड सना, इतना ज्यादा नहीं रुकना था, 5 सेकंड। हमने बहुत ट्राई की, लेकिन वो जो राफ्ट था वो जब मैं उस पर खड़ा होता था तो मेरा बॉडी वेट इतना ज़्यादा था कि वो अंडर वाटर चला जाता था, तो उसकी वजह से देयर वाज नो चांस कि मैं करूं। फिर सना ने ट्राई की तो 1 2 3 तो वेव्स इतने ज़्यादा आ रहे थे कि वो बैलेंस नहीं हो। यार आप लोगों को इतनी तो समझ आ गई थी कि लाइट वेट लोग जो हैं ये उनका गेम है। ऐसे ही है। देखो मैंने कोई शोर मचाया था जब आप लोग ट्राई कर रहे थे उस प्लेटफॉर्म पे खड़े होने के लिए, मैंने कोई शोर मचाया? तो फिर महम क्यों इतना? सर थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे हुई थी लास्ट जो हुआ था हमारा एक राउंड,
मुझे लगा था कि आप काउंट करेंगे भी। अभी आप करेंगे काउंट तो कोई भी चढ़ नहीं रहा ऊपर तो मैं चढ़ जाती हूँ, तो शायद काउंट से पहले लाइक कर लूँ मैं। और दूसरी गलती ये हुई कि मैं बिल्कुल बीच में जाके होगी, मुझे अंदाजा नहीं था कि मैं फ्लोट करती हुई कहीं और भी जा सकती हूँ। तो वो कहीं ना कहीं आस पास ही थे लोग, तो उनका भी हिलाने से काफ़ी पानी हिल रहा था। मैंने आप सब लोगों को क्या बोला था कि जब आप बैलेंस कर लोगे फिर मुझे बताना, मैं टाइम शुरू करूँ। और आसपास कौन था? मैडी था। हाँ जी, इसने धक्का दिया। आपको ये लगता है कि मैडी ने समंदर की जो लहरें हैं वो तेज कर दी आपके लिए? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह। हाँ कहें, सही कहो ना इसने। हाँ लेकिन मैडी मुझे नहीं पता था यार इसने ये कहो कि इन बालों का इतना वेट है कि पूरे समंदर की जो लहरें हैं वो तेज हो जाएंगी और सिर्फ माहम को गिराएंगी और किसी को नहीं गिराएंगी। दोस्ती भी हो तो ऐसी, दुश्मनी भी हो तो ऐसी। नहीं शिव भाई, दुश्मनी कोई नहीं है। हाँ दोस्ती है, दुश्मनी का कोई ऐसा कोई सीन नहीं है, दुश्मनी नहीं है। माहम है दोस्त? यस सर, बहुत अच्छा जी। जो दूसरे नंबर पे हैं ज़ेब और जवेरिया, वो लोग 22 सेकेंड्स। 22? यस 22 सेकेंड्स। इसने देखो तुम्हें बदनाम किया था। उसके बाद हैं इफ्ती एंड माहम, आप लोग 32 सेकेंड्स। उसके बाद है फैसल एंड अरीज 42 सेकेंड्स। मतलब आप 10 सेकेंड्स पे चल रहे हो। अब आते हैं टॉप 3 मेरे पास। किसको लगता है नंबर 1 कौन है, 2 कौन है और 3 कौन है? फवाद भाई की टीम नंबर 1 एंड मैडी भाई की टीम नंबर 2 एंड दे आर नंबर 3। गलत है। नहीं, जो टॉप पे हैं वो हैं मैडी और बिनेश। बिनेश, आपने वो टास्क किया है 27 मिनट्स एंड 45 सेकेंड। आपको मिलते हैं 10 नंबर। मैं आप लोगों को टाइम बताता हूं। जो सेकंड नंबर वाला है उनका है 22 मिनट और 30 सेकेंड और जो उसके बाद वाली है वो है 18 मिनट और 50 सेकेंड। लेकिन नाम आप लोग बताओ। फवाद आई थिंक काफी फर्क है। थर्ड है, फवाद भाई सेकंड है। देर तक थे फवाद भाई, देर तक। फवाद सेकंड और वो सुभान। आई थिंक 22 मिनट मुझे हो गए होंगे। आई थिंक सो। लेकिन इनका बैलेंस बाद में हुआ था ना, सुभान ने बैलेंस बहुत पहले कर लिया। सुभान, क्या लगता है आपको? मुझे लगता है कि 22 मिनट तक मैं गया हूँगा। सुभान है शायद, क्योंकि उसने बहुत पहले कर लिया था। फवाद, आपको क्या लगता है? मुंह क्यों उतर गया आपका? नहीं मेरा नहीं वजह है बताएं। शुभ कुछ नहीं है, ऑल गुड, सीरियसली ऑल गुड। पक्की बात है? हाँ ऑल गुड। पता है मुझे, आपको पता है, मुझे भी पता है, ऑल गुड। देखिए प्रॉब्लम जब होनी चाहिए जब बात लेके ना सोना नहीं चाहिए, बात दिल में रख के सोना नहीं चाहिए। मैं सोता भी नहीं, मैंने अपनी पार्टनर को भी बताया कि जो है वो उधर ही है। जो पार्टनर को बताया है मुझे भी बता दो। नहीं कुछ नहीं बताया, मतलब मीन्स देखिए कुछ ऐसा नहीं है, डिस्कशन होती है, दोनों के एक पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू हुए, मिले, उस टाइम हुए, मैंने कहा ठीक है हुआ है, नो प्रॉब्लम, दैट्स इट, फिनिश, खत्म। उसी टाइम मैंने इसको बोला, मैंने कहा हुआ है, हमें मुझे भी लग रहा है, तुम्हें भी लग रहा है, दैट्स फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे पता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है। आपको प्रॉब्लम यह है कि आपको बार बार रोका गया है और पोजीशन चेंज कराई गई। आपसे ज्यादा पता है मैंने किसकी पोजीशन चेंज कराई है? सबसे ज्यादा मैडी और बिनिश की पोजीशन चेंज कराई है मैंने, सबसे ज्यादा। वो जो प्लेटफॉर्म था मैं उसको हर दफा बोल रहा था कि लेके जाओ, मिडिल में लेके जाओ, मिडिल में लेके जाओ। जो सेकंड लास्ट बारी थी उसमें बिनिश ने और आपसे राइट साइड से शुरू किया। आई टोटली एग्री, कोई मसला नहीं। तो मैं किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं करूंगा। और सबसे पहले सुभान की पोजीशन चेंज हुई थी,
मैंने इसको मैंने यही बोला कि गलत नहीं हुआ कुछ भी। वो हमें लग रहा है कितनी दफा प्लेटफॉर्म नीचे पत्थरों में भी फंसा है। मेरा भी फंसा है आप लोगों का। ट्रू। तो मैंने किसी के साथ, आप लोगों के साथ, मैं ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को कोई मेरा फेवरेट है, आप सब मेरे फेवरेट हैं जी। जो नंबर 2 है वो है फवाद एंड फजाइला। 22 मिनट और 30 सेकंड फवाद आपका टाइम था। आप दोनों को मिलते हैं 7 नंबर। और थर्ड जो है सुभान और दानिया, आपको मिलते हैं 5। वेल डन। अब मैं टोटल नंबर्स बताता हूँ आप लोगों को। फवाद एंड फजाइला टॉप पे हो आप लोग, 22.5 नंबर। ज़ेब एंड जवेरिया आप लोगों के हैं 17.5 नंबर। फवाद के बाद आप लोग दूसरे नंबर पे हो। फिर सुभान एंड दानिया 15, मैडी एंड बिनेश 15, फिर फैसल एंड अरीज 7.5, 7.5 नंबर। इफ्ती एंड माहम 5 नंबर हैं आप दोनों के। सेकंड चांस। यस सर। इसको नहीं गंवाना है। फिर रिजवान और सना 3.5 नंबर। रिजवान एंड सना सीरियस होना पड़ेगा, जागो दोनों। 2 दिन ऐसे करके गुजरेंगे। सो इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ फोकस टुवर्ड्स द गेम। आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। देखते रहे सर्फ एक्सेल द अल्टीमेट मुकाबला सीजन 4 प्रेजेंटेड बाय लाइफ बॉय शैम्पू, पावर्ड बाय कोलगेट मैक्स फ्रेश एंड वीगोटेल। आवर ऑफिशियल टी पार्टनर तपाल दानेदार और ट्रैवल एंड अकोमोडेशन गोल्डन पर्ल कॉस्मेटिक्स। अल्लाह हाफिज़। वीगोटेल सेल्फी टाइम।